और इसी सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसी को अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य हिस्सा माना जाएगा, उसी को संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग एलॉट नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सरकार के लिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें है कि अरावली की जो लंबाई कहां से नापेगी। अब आपने राजा पे जगह नापी पड़ेगी। मंत्री जी है कि भूपेंद्र यादव जी का भी आया कि जो अरावली पेड़ तो है, पेड़ ऊपर से दिख रहा है, इसकी जड़ नीचे भी, तो फिर जड़ से नापा जाएगा। मतलब जो पहाड़ है उस पहाड़ की लंबाई से जड़ इसका है वहां से नापा जाएगा। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं है। जजमेंट में क्या रखा है, भूतल वर्तमान जो जमीन पर हमें दिखाई दे रहा है उससे 100 मीटर की हाइट को नापा जाएगा। समुद्री तल की बात नहीं, भूतल की बात। और इस हिसाब से स्पष्ट है कि टोटल 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, जिसमें हमारे प्रतापगढ़ की सीधा माता है, आसपास के इलाका भी आ गया, हमारा जलारा भी आ गया। वो 13,000 के आसपास आइडेंटिफाई पहाड़ियां हैं। वो 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 है, 1,1200 के आसपास। इसके अलावा माने 11,500 से 12,000 के आसपास पहाड़ी 100 मीटर के नीचे। और सरकार के लिए कैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है दादर से मापा जाएगा, मंत्री जी कह रहे हैं घर से मापा जाएगा। तो ये कोई छोटा मोटा या 1-2 दिन में समाधान होने वाला मामला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हम विरोध नहीं करेंगे तो 1-2 साल में बराबरी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये धीरे धीरे इसका दुष्परिणाम 25-30 साल 31 साल बाद आएगा। एक पत्रकार है, एक टीवी चैनल के आगे में नाम बोल रहा हूं, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार की वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, दिल्ली में प्रदूषण बोल रही है राज्यसभा। ये दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। 2 से 3 साल केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए अरावली प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। और क्या कहें कि अरावली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि अरावली तो अब आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि हकीकत क्या है, कौन सही है कौन गलत। अब जिस आइडियोलॉजी का आदमी है तो उस आइडियोलॉजी का आदमी जो कहता है सही, आज मैं क्या कर रहा है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे से मेरी कनेक्टिविटी है, मैंने जो कहा वैसे ही मानोगे आप। अब यहाँ खड़ा है तो मेंटलिटी का है तो उसको मेरी बात जरूर लगेगी। लेकिन हमें इससे इंसान बनना है कि राजकुमार रोज भी कोई गलत कह रहा है तो उसको तार्किक तरीके से इसका विरोध करना है। कहना क्या करना है, राजकुमार रोज भी कोई बिना ऑथेंटिक चीजें या झूठी बात फैला रहा है। अब मैंने ये जो बात बताई, इस बात पे आप भी गूगल पे एआई का जमाना भी आ गया, इधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की तरफ वायरल हो रहा है, उसको भी पढ़ सकते। तो यह स्पष्ट है कि आज जो गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसका दुष्परिणाम आने वाले 25-30 साल बाद होगा। तो हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये लड़ाई बाप पार्टी अभी मुझे मुक्ति मोर्चा अकेली चुनी, अब शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, आप लोग सवाल है तो ये लड़ाई किसी एक समाज की ऐसा भी नहीं है, सबकी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये लड़ाई पॉलिटिकली विचारधारा हमारी कुछ भी हो सकती है, मेरे से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला का जो फैसला आया है उस फैसले को लेके हर समुदाय, हर सामाजिक संगठन, हर पॉलिटिकल लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है। क्योंकि सरकार स्पष्ट झूठ बोल रही है, स्पष्ट झूठ बोल रही है। अपने यहाँ पर कितने अवैध खनन हो रहा है, आप ट्रैक्टर वाला अधिकारी में अवैध खनन से आप ट्रैक्टर नहीं बोल सकते, पब्लिक बस फोटो खींची का हमने अवैध बंजीकरण हो रहा था। बड़े को बड़े को बांध लेंगे बेचारा, इनकी वो तो सीएम में पहुंच जाता है सीधी, वजह क्यों हो जाए, अब इनकी भी मजबूरी है। तो ये सिस्टम जो है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बने 200 दिन का अभियान, 100 दिन का अभियान चलाया। क्या अभियान चलाया था? अवैध खनन, अवैध बजरी के खिलाफ। आपको ध्यान देने होगा, अधिकारी को सबको ध्यान है। 100 दिन में 100 दिन या 150 दिन में भूल रहा हूं कि इतने दिन में पूरे राजस्थान में अवैध धंधे चल रहे हैं, अवैध खनन चल रहा है, इस पर कार्रवाई करेंगे। हुई कार्रवाई, पर किस पे हुई कार्रवाई? जो बड़ा उद्योगपति था, जो किसी पहाड़ को खोद के क्रेशर अनलीगल तरीके से क्रेशर गट्टी लगाई है, पत्थर निकाल रहा है, वहां से जो बड़ा निकाल रहा था उसकी जो मशीन लग रही है, एलएनटी लग रही है, वो क्रेशर प्लांट, उस पर कार्रवाई हुई। वहां से पकड़ के जो ट्रैक्टर वाला किसी के घर पे डालने के लिए जा रहा है गट्टी, उसमें पकड़ा। ये यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में
चंबल नदी है, चंबल नदी में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, इन पे कार्रवाई नहीं हुई। भाई आपने तो जड़ तो पकड़ाई और गरीबों को मार डाला। यहाँ कब रह रहे हैं पूरे राजस्थान में, हम देख रहे हैं भरतपुर, अलवर, सब जगह ये सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटों को मारा ताकि बड़े पनप पाए। तो इस लाइन पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। आज हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है। भाई कह रहे थे कलेक्टर मैडम जब भी आते ज्ञापन नहीं देते, ऐसा नहीं है। जो अधिकारी होता है इस पे कई काम जिम्मेदारियां होती है। आज किसान दिवस पे कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी का, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए उनको वहां जाना हुआ, मेरी बात हुई है उनसे। तो एसडीएम साहब है वो ज्ञापन ले लेंगे और हमें इनसे नहीं लड़ना है, हमें सिस्टम वालों से लड़ना है। हमें किससे लड़ना है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है एक लिमिट दायरे में लेके। तो ये जो जनजागृति है, ये गांव गांव फले फले सरकार को एहसास कराना है कि तुम जिस जल जंगल जमीन को संसाधन समझते हो, जल जंगल जमीन को हम हमारा पूर्वज समझते हैं और उसकी रक्षा हम करेंगे, एहसास कराना। यही होता है, यही होता है। जो संसाधन समझते हैं, हमारी जो पहाड़ियां, हमारी नदियां हैं, हमारे जो जल जंगल है, उसको हमारे पूर्वज क्या, हमारे बाप दादा क्या मानते थे? पूर्वज मानते, पितृदेव मानते, उनको पहाड़ी को, नदियों को देवता मानते, उनको पूछते बारात न पाए, नदी पार करे रोकी नहीं, रोकी ना पड़ेगी अपने नगर जो भी नदी आई, जो भी बड़ा पहाड़ आया, वहां रुकेंगे, वहां रुक के नारियल अगरबत्ती लगाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आदिवासी समुदाय प्रकृति को अपना पूर्वज मानता है, अपना देवता मानता है, और ये लोग प्रकृति को संसाधन समझते हैं और संसाधन मान के उद्योगपतियों को हवाले छोड़ना चाहते हैं। अरावली में खोज करती है, लिथियम निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है, यहाँ पर ये सोप स्टोन निकल रहा है, संगमरमर निकल रहा है, चांदी, लोहा, यहाँ पर ये सोना निकल रहा है। कितने मिनरल्स निकल रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में। इन उद्योगपतियों ने खोज किया है, खोज के सरकार को रिपोर्ट देती है कि इसमें ये करोगे, ऐसी पॉलिसी लाओगे तो हम यहाँ से बॉक्साइट निकाल पाएंगे, यहाँ से लिथियम निकाल पाएंगे। ये चीजें, इसलिए बड़ा खेल किया जा रहा है। उस लड़ाई को हमें शांतिपूर्वक तरीके से आज से आपको शुरू करनी है, गांवों में मीटिंग करनी है। जो हमारे गांव में बड़ा पेड़ और बड़ा जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे वज्रमंडली आते, नरगन कहा जोड़ा आती, माता चढ़ी ने अपने निजाम दशा लगा दी। ठीक है, हम बोले बताएगा। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी शांतिपूर्वक के कार्यक्रम को सफल बनाया। अपन सभी भी ज्ञापन दे देंगे और इसके बाद एक रैली का आयोजन का चल रहा है। 6-7 दिन बाद एक बड़ा उद्योग संभाग लेवल पे हर क्षेत्र से रैली का आयोजन का है। वो हमारे प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक है वो आपको थोड़ा बता देंगे। इन शब्दों का धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय गुजरात।